राधा स्वामी जी। आज की हमारी कहानी है अटल कानून। अटल कानून मतलब जो कर्मों का फल है, आदमी को, इंसान को हमेशा भुगतना पड़ता है। जैसा कि बाबा जी भी हमें यह बात बार बार समझाते हैं कि जो कर्मों में लिखा है वो हमेशा भुगतना पड़ता है, कर्मों की लिखी को कोई टाल नहीं सकता। तो आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है अटल कानून। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए, बाली एक पात्र था रामायण का, कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल, आधी शक्ति बाली में आ जाए। इसी कारण कोई भी उसको पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी उससे लड़ने के लिए आता तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी और बाली को हराना नामुमकिन था। सुग्रीव के साथ उसकी दुश्मनी थी। सुग्रीव बार बार उससे युद्ध करने के लिए आता, हमेशा हार कर वापस चला जाता और अपनी आधी ताकत भी खो जाता, आधी शक्ति, क्योंकि उसकी बाली में चली जाती। भगवान रामचंद्र जी उस टाइम के अवतारी पुरुष थे। तो सुग्रीव मदद मांगने के लिए भगवान रामचंद्र जी के पास गए। भगवान रामचंद्र जी ने उनको सारा भेद बता दिया, क्योंकि उनको पता था कि उसकी कमजोरी, बाली की कमजोरी क्या है। तो सुग्रीव ने पेड़ों की ओट लेकर लुक छिप कर तीर चलाया, जो कि जाके बाली को लगा। और बाली ने मरते समय भगवान रामचंद्र जी से कहा कि मैं बेकसूर था, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ये भेद सुग्रीव को बताया। ये जो आपने गलत किया, इस कर्म का हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में भगवान रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी महाराज के रूप में इस दुनिया में आए, अवतार लिया उन्होंने। और जो बाली था वो भील जाति में पैदा हो गया। भील जाति एक आदिवासी जाति है जो कि शिकार करके जंगलों में अपना गुजारा करती है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन जंगल में पाँव पर पाँव रखकर, पैर पर पैर रखकर, जैसे लात पे लात रखकर हमारे रिवाज है सोने का, वैसे भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे जंगल में। तो भील ने तीर चलाया दूर से, यह समझकर कि हिरण है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पाँव में पद्म चिन्ह था, जो कि अवतारी पुरुषों के पैरों में, पाँव में होता है, पद्म चिन्ह होता है। वो चमक रहा था। वो तीर चला दिया। तीर चलाकर जब वो नज़दीक आया, तीर लगा, तो उसको पता चला कि ये तो भगवान कृष्ण थे। वो पछताने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा भयंकर भूल हो गई है जी, मैंने बहुत गलत किया है। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज ने उनको पिछले जन्म की जो घटना थी वो सुनाई और उसे समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, ये तो होना ही था, होके ही रहना था। तेरे हाथों मेरी जो मृत्यु थी वो लिखी थी। कर्मों का कानून अटल है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता, अवतारी पुरुष भी इससे बच नहीं सकते। सो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आदमी के, इंसान के कर्मों में लिखा होता है वो हमेशा होकर रहता है। चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना पैसे वाला हो, कुछ भी कर ले, उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब हमेशा देना पड़ता है। जैसे गुरुवाणी में भी आता है, श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। धन्यवाद जी। अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो आगे भी सत्संगियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद जी।